Today we discussing the topic of blood, which is include in PSC nursing first year in second unit of anatomy and physiology. The blood is a special fluid in our body that keep us alive. It flows through our veins and artery, carrying important things to different part of the body. ब्लड एक स्पेशल फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी में एक साइड से दूसरी साइड को मूव करता हुआ होता है, चल रहा होता है। बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक हमारे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, उन्हीं को पहुंचाने का काम ब्लड करता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड चार मेन पार्ट से मिलकर बना होता है। First one is red blood cells, white blood cells, platelet, प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल का काम होता है कि वो ऑक्सीजन को लंग्स तक लेके जाता है, फिर लंग्स से वो सारी ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक पार्ट में भेज देता है और हर एक पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है, जिससे हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके। वाइट ब्लड सेल्स, दीज आर डिफेंडर ऑफ आवर बॉडी। जब कभी किसी की बॉडी को इन्फेक्शन लग जाता है तो यही सेल होती हैं जो फाइट करती हैं किसी बाहर वाली इन्फेक्शन से। बाहर वाला इन्फेक्शन मतलब कोई बाहर का मटेरियल आपकी बॉडी के ऊपर जब अटैक करता है तो WBC का काम होता है कि वो उनसे फाइट करें और बॉडी को हेल्थी रखें। थर्ड होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम होता है कि जब कभी किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो जहाँ पे चोट लग जाती है उस घाव पर वो क्लॉट बना देता है। क्लॉट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे ये खून को बाहर निकलने नहीं देता है। फोर्थ होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा भी एक लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। इसे हम मोस्टली वाटर ही बोलते हैं, बट इसमें हमारे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। फाइनल स्लाइड, फंक्शंस ऑफ ब्लड। पहला करता है ट्रांसपोर्ट का काम। ट्रांसपोर्ट में ये ऑक्सीजन को लंग्स तक लेके जाता है और उसके बाद ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है और वापस आने पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है और बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड से फ्री कराता है। दूसरा काम है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन में वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं, जिसमें एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि अगर कोई इन्फेक्शन बाहर से आता है तो उसमें WBC फाइट करती हैं। थर्ड होता है रेगुलेशन। रेगुलेशन में ब्लड बॉडी टेम्परेचर को, pH लेवल को, CO2 के लेवल को, ऑक्सीजन के लेवल को, वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। कलर। ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन ये रेड इसलिए होता है क्योंकि ब्लड में आयरन होता है और ये आयरन चमकता जब है जब when oxygen reach and darker red when it carrying कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो ऑक्सीजन को लेके आता है तो वो लाल रंग का होता है और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है तो उसका रंग थोड़ा सा डार्क हो जाता है। विस्कोसिटी। ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड वाटर से भारी होता है, हैवी होता है, 3 से 4 गुना ये ज़्यादा भारी होता है।
इसकी वजह से ये आप आराम से ब्लड वेसल्स में स्मूथली मूव कर सकता है। वॉल्यूम: एन एवरेज एडल्ट हैज अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड, जो कि 7 से 8% टोटल बॉडी वेट का पार्ट होता है। टेम्परेचर: ब्लड का टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अगर इसको फ़ारेनहाइट में बोला जाए तो 100.4 फ़ारेनहाइट होता है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर होता है, उससे ये ब्लड का टेम्परेचर थोड़ा सा स्लाइटली गर्म होता है।